नमस्कार। कहावत रत्नाकर में एक सूत्र है, ये न रोगा इमे सृष्टाः सृष्टम तेनेव च औषधम। दैट मीन्स जो रोग या आफत लाता है वही उसका उपचार या औषध लाता है। ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका उपचार भी ग्रहण खुद ही लाता है। सूर्य ग्रहण के 4 प्रहर पहले और चंद्र ग्रहण के 3 प्रहर पहले एक काल शुरू होता है जिसको कहा जाता है सूतक काल। ग्रहण से बचने का उपाय है सूतक काल। वेदांत ज्योतिष की गणना के आधार पर एक प्रहर इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे। अर्थात सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। सूतक काल वो समय है कि जिसका उपयोग करने से हम ग्रहण की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और डिजायर रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। सूतक के बारे में वराह पुराण, वशिष्ठ संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता ऐसे ग्रंथों में विशद चर्चा की गई है और ऐसा कहा गया है कि सूतक के समय में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वहाँ पर लिखा है अशुचित्व सूतकः। अगर संहिता में दी गई सूतक काल की गाइडलाइंस को हम पढ़ें तो समझ में आएगा कि वो गाइडलाइंस क्वारंटीन टाइम से बहुत मिलती जुलती है। जैसे कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में रहना है, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, छूताछूत नहीं करना है, खाना पीना भी नहीं है। तो फिर सवाल जगेगा कि वहाँ पर करना क्या है। तो शुभ कार्यों के लिए तो ये समय वर्जित दिया गया, मंदिर जाने के लिए भी यह काल वर्जित दिया गया है, पाठ पूजा अर्चना के लिए भी यह काल वर्जित है, लेकिन मंत्र जाप के लिए और उपासना के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। संहिता में कहा गया है सूतक काले मंत्र जाप और सूतक काले उपासना श्रेष्ठ। मंत्र जाप तो क्या है वो हम सबको पता ही है, लेकिन उपासना वो क्रिया है जहाँ पर हमें जो चाहिए वो फल की प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से कोई क्रिया की जाए। शास्त्र लिखता है सकाम विषय मानस व्यापार इति उपासना। इसी उपासना को हम आजकल क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मानसिक तौर पर हमें जो चाहिए उसकी हमें कल्पना करनी होती है। वेल, टू कंक्लूड, सूतक काल वो समय है जहाँ पर हमें छूताछूत नहीं करनी है और मंत्र जाप या उपासना करनी है। मेरे गुरुजी सूतक काल का एक अन्य अर्थ भी निकालते थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे कि सुरूप अर्थात अच्छा रूप, सुव्यवस्था यानी कि अच्छी व्यवस्था, तो सुतक यानी कि अच्छी तक, गुड अपॉर्चुनिटी। और वो समझाने के लिए ग्रहण के 2 अर्थ बताया करते थे। एक अर्थ जो हम सबको पता है और जिसके बारे में यजुर्वेद संहिता में कहा गया है ग्रहणम चंद्र सूर्य योः, लेकिन ग्रहण का एक अन्य अर्थ भी है। एक अर्थ हमने देखा कि आकाश में जो दिखता है खगोलीय घटना जो है सूर्य और चंद्र की, लेकिन एक अन्य अर्थ भी है ग्रहण का और वो अर्थ है टेकिंग, रिसीविंग, एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग। और उसके लिए संहिता में कहा गया है गृह्यते वेदस्य शब्दः इति ग्रहणम। आज भी विद्या प्राप्ति को हम विद्या ग्रहण कहते हैं और जब शादी होती है और हस्त मिलाप की क्रिया होती है उसको हम पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। सो कुल मिला के ग्रहण और ग्रहण का जो सूतक काल है वह सूतक काल उपासना के लिए और मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ है। अब जैसे ही उपासना या मंत्र जाप की बात आएगी तो ये प्रश्न जगेगा कि किसकी उपासना करें या किसका मंत्र जाप करें। तो अगेन हमें वो पहला सूत्र याद रखना है, जिसके कारण ग्रहण हुआ और जिससे ग्रहण हुआ उसकी ही उपासना करनी है। अर्थात सूर्य ग्रहण में सूर्य का मंत्र जाप और साथ में जिसके कारण ग्रहण हुआ दैट इज राहु और चंद्र के विशेष मंत्र वो हमें करने हैं। और चंद्र ग्रहण में चंद्र का मंत्र जाप और राहु केतु के विशिष्ट मंत्र जाप हमें करने हैं। लेट अस सी वन ईच बाय वन।
तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य के लिए वैदिक मंत्र जो दिया गया वो है ओम ह्रीम सूर्याय नमः। सूर्य के लिए अग्नि पुराण और पुराणोक्त मंत्र जो दिया गया है वो मंत्र है जबा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। एक उपासना के लिए एक और नियम भी ध्यान में रखना जैसा है वो ये है, फल दीपिका में सूर्य के लिए ये कहा गया है सूर्य पूर्व दिशायाम अधिपति ही, अर्थात सूर्य पूर्व दिशा का मालिक है। अर्थात जब सूर्य ग्रहण हो तब हमें पूर्व दिशा की तरफ देख के या आपके वास्तु में जो भी कॉर्नर पूर्व दिशा में आ रहा हो आपके घर में या आपके वास्तु में, वहाँ पूर्व दिशा में जो भी रूम हो वहाँ पर बैठ के पूर्व दिशा के सामने बैठ के उपासना करने से ग्रहण की जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चंद्र। चंद्र के लिए जो वैदिक मंत्र दिया गया वो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। और अग्नि पुराण में जो पुराणोक्त मंत्र दिया गया है वो मंत्र ये है नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम दधिशंक तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। फल दीपिका में चंद्र को वायव्य या नॉर्थ वेस्ट दिशा का स्वामी कहा गया है और कहा गया है सोम वायव्य दिगधीश्वर, अर्थात आपके वास्तु या घर में वायव्य कोण में जो भी रूम हो वहाँ पर जाके उत्तर दिशा में आप देखो, उस तरह से मंत्र जाप करने से अधिकतम लाभ मिलेगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं राहु और केतु के कारण ही ग्रहण होता है, तो वेदों में और पुराणों में उसके लिए दो विशिष्ट मंत्र दिए गए हैं, वह भी मैं देना चाहूँगा आपको। इसका मंत्र जाप करने से भी ग्रहण की जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमको नहीं मिलेगी। और प्रथम मंत्र है तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेम तारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। और दूसरा मंत्र है विधुंतुद नमस्तुभ्यम सिंहिका नंदन अच्युत दानेनानेन नागस्य रक्षमाम वेदजात भयात। सो सूतक काल में और ग्रहण काल में इसका मंत्र जाप हमें करना है। ग्रहण कब होगा, कितने समय तक चलेगा, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी या आप पंचांग से भी इसकी माहिती ले पाओगे। अगर कुछ ग्रहण इस तरह के होते हैं कि जहाँ पर उसका सूतक नहीं होता, जैसे कि छाया चंद्र ग्रहण होता है, तब जो ग्रहण का समय है वही समय हमें उसके उपचार के लिए यूज़ करना है। सो सूतक का समय और ग्रहण का खुद का समय हमें यूज़ करना है। और जैसे कि सूतक के लिए मैंने बताया सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक स्टार्ट होगा और जैसे ही ग्रहण खत्म होगा सूतक काल समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होगा और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होगा वह सूतक भी समाप्त हो जाएगा। देखिए आप यूनिवर्स कितना हमारे लिए कृपालु है वो देखिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो उससे पहले ही उसका उपाय शास्त्रों में दर्शाया गया है। मित्रों याद रहे जो उपाय मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं वो करने से ही आपको लाभ मिलेगा। कोई विशेष वेशभूषा धारण करने से या कोई कथा वार्ता सुनने से ये लाभ नहीं मिलेगा। हठ योग प्रदीपिका में ये स्पष्ट लिखा है कि क्रिया करने से ही लाभ होता है, स्पेसिफिक वेशभूषा धारण करने से या कथा सुनने से लाभ नहीं मिलता। हठ योग प्रदीपिका का सूत्र देखिए, न वेश धारणम सिद्धे है कारणम न च तत्कथा क्रियेव कारणम सिद्धे है सत्यमेते न संशयः। शुभम भवतु। प्रणाम।